हनुमान जी सबसे शक्तिशाली देवता क्यों? यह प्रश्न सदियों से श्रद्धालुओं और जिज्ञासुओं के मन में उठता रहा है। हनुमान सबसे शक्तिशाली क्यों माने जाते हैं? क्या सिर्फ उनकी शक्ति ही उन्हें महान बनाती है या इसके पीछे और भी कोई रहस्य छिपा है? यह कहानी आपको उस रहस्य से परिचित कराएगी जो हनुमान को अन्य सभी देवों से अलग और सबसे शक्तिशाली बनाता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। एक बार की बात है, वानरराज केसरी और अंजनी देवी तपस्या में लीन थे। अंजनी देवी ने शिव की घोर तपस्या की थी ताकि उन्हें एक तेजस्वी, बुद्धिमान और बलशाली पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र शिव का अंश होगा, एक ऐसा बालक जो काल को भी चुनौती दे सके। जब अंजनी ने हनुमान को जन्म दिया तब आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह बालक विशेष था, उसकी आंखों में तेज था, शरीर में अग्नि सी ऊर्जा और मन में अद्भुत जिज्ञासा। यही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाया। हनुमान बचपन से ही अत्यंत चंचल और बलशाली थे। एक दिन उन्होंने उगते सूरज को लाल फल समझकर निगल लिया। इससे संपूर्ण संसार में अंधकार छा गया। देवता घबरा गए और इंद्र ने वज्र से हनुमान को घायल कर दिया। यह देख भगवान वायु, हनुमान के पालक, क्रोधित हो गए और उन्होंने पृथ्वी पर वायु का प्रवाह रोक दिया। देवताओं ने तत्काल क्षमा मांगी और हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने अमृतत्व, विष्णु ने बल, इंद्र ने वज्र सहनशीलता और शिव ने अपने अंश से अपार ऊर्जा दी। इस प्रकार हनुमान देवताओं के वरदानों से समृद्ध होकर एक देवताओं के देव बन गए। बाल्यकाल में हनुमान को आर्ष ब्रह्मचारी के आश्रम में भेजा गया। वहां उन्हें वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष और धनुर्विद्या का ज्ञान मिला। वे अत्यंत मेधावी और विनम्र शिष्य बने। एक दिन उनके गुरु ने कहा, सच्चा बल विनम्रता और सेवा में होता है, न कि अहंकार में। यह बात हनुमान के मन में बस गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपना बल किसी के अहित में नहीं बल्कि सेवा में लगाएंगे। यही विचार आगे चलकर उन्हें राम भक्त हनुमान बना देगा। जब भगवान राम को वनवास हुआ और सीता का हरण रावण द्वारा किया गया, तब उनकी खोज में वे ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे जहां हनुमान उन्हें पहली बार मिले। उस क्षण का दृश्य अद्भुत था। जब हनुमान ने राम को देखा, उनके मन में सहज भक्ति उमड़ पड़ी। हनुमान ने स्वयं को राम के सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। राम ने उन्हें हृदय से स्वीकार किया। यही क्षण था जब बलवान हनुमान भक्त हनुमान बन गए। यही भक्ति उन्हें अजेय बनाती है। राम ने जब सीता की खोज का कार्य हनुमान को सौंपा तो वे दक्षिण की ओर निकले। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे और लंका की दूरी का अनुमान हुआ तो सब आशंकित हो गए। हनुमान ने तभी अपनी असली शक्ति पहचानी। उन्होंने समुद्र पर छलांग लगाई, पर्वतों को पार किया, राक्षसों से लड़े और अंततः लंका पहुंचे। वहां उन्होंने सीता से भेंट की, आश्वासन दिया और रावण की लंका जला दी। यह कार्य कोई और नहीं कर सकता था। लंका में युद्ध के समय जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो हनुमान ने संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत ही उठा लिया। वे समय से पहले लौटे और लक्ष्मण का जीवन बचाया। राम ने गदगद होकर कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्त और कोई नहीं। हनुमान ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरा जीवन तो आपके चरणों में है। जो शक्ति आपने दी है वह आपकी सेवा के लिए है। रामायण की समाप्ति के बाद एक बार नारद मुनि ने सभी देवताओं से पूछा, सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब ने एक स्वर में कहा, हनुमान। जब पूछा गया क्यों, तो उत्तर था, क्योंकि उन्होंने शक्ति को कभी अहंकार नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने सेवा को सर्वोपरि रखा, क्योंकि उन्होंने भगवान राम के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी बिना किसी इच्छा के, क्योंकि वे अमर हैं और जब तक संसार रहेगा तब तक राम कथा के साथ हनुमान की कथा भी रहेगी। कहा जाता है कि हनुमान आज भी जीवित हैं। वे भक्तों की पुकार पर अवश्य आते हैं। वे वही शक्ति, वही भक्ति और वही विश्वास हैं जो अंधकार में भी प्रकाश की उम्मीद जगाते हैं। जो कोई सच्चे मन से जय हनुमान कहता है, हनुमान उसकी रक्षा करते हैं। वे केवल एक देव नहीं, वे शक्ति, भक्ति और विनम्रता के प्रतीक हैं। हनुमान जी सबसे शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने
अपनी शक्ति को किसी पर हावी करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा और सेवा के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, वह मन, भाव और विश्वास में होती है। आज भी कई भक्त हनुमान जी के नाम पर आरोग्य की कामना करते हैं। जब हम संकट में हैं, दुखी हैं या कोई रोग पीड़ित है, तब हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का जाप अनेकों को सांत्वना और उपचार देता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि हनुमान जी के भक्त के जीवन में संसार के सभी रोग, बाधाएं, सब विघ्न मिट जाते हैं। यही आध्यात्मिक शक्ति आज के विज्ञान प्रेमी युग में भी साक्षात दिखती है। मानसिक तनाव में हनुमान का ध्यान मन को स्थिर करता है, भय और कष्टों से मुक्ति दिलाता है। एक बार एक युवा साधक ने एक वृद्ध संत से पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में हनुमान जी आज भी हमारी पुकार सुनते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, हां पुत्र, पर वे केवल शब्द नहीं सुनते, वे हृदय की ध्वनि पर चलते हैं। यदि तू हनुमान को प्रसन्न करना चाहता है तो हर सुबह अपने अंतकरण से हनुमान चालीसा का पाठ कर। वह तुझ पर वज्र जैसा कवच बनाएगा। जिस दिन तेरे भीतर सच्ची सेवा और निडरता जागेगी, तू किसी दुखी की मदद करेगा बिना किसी स्वार्थ के। उस दिन हनुमान तेरे निकट होंगे। हनुमान को श्री राम से अधिक प्रिय कुछ नहीं। राम नाम का जप तुझे स्वयं उनके हृदय से जोड़ देगा। फिर संत ने अंतिम रहस्य बताया, वह जो ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और सादगी का व्रत निभाता है, उसके हृदय में हनुमान स्वयं वास करते हैं। तो मित्रों, हनुमान जी केवल कथा के पात्र नहीं, बल्कि चेतना की वह ज्वाला है जो हर युग में जलती है। उनकी शक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची भक्ति, ज्ञान और साहस से हम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। आज का युग चाहे जितना भी कठिन हो, अगर हमारे भीतर हनुमान जैसा आत्मविश्वास, निष्ठा और सेवा का भाव हो, तो ना रावण बचेगा, ना महारावण। बचेंगे सिर्फ हम और हमारा अदम्य संकल्प। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर साझा करें और कमेंट में लिखें, रामदूत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय बजरंग बली। हमारे चैनल पर ऐसी ही और भी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।